हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बहादुरगढ़ में अमृत योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। यहां महावीर पार्क क्षेत्र और आसपास की 3 कॉलोनियों में सीवरेज पाइपलाइन डाली जा रही है, जहां 40 साल पुरानी 18 इंच लाइन की जगह अब सिर्फ 14 इंच की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में आबादी के तेजी से बढ़ते घनत्व को देखते हुए सीवर लाइन का आकार 1.5 से 2 गुना ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लोगों ने 2017 के पुराने टेंडर और नक्शे दिखाते हुए कहा कि जब तक उस वक्त 18 इंच लाइन थी तो अब 14 इंच क्यों दबाई जा रही है। साथ ही साथ लोगों का यह भी कहना है कि नई सीवर लाइन की खुदाई करते वक्त पुरानी सीवर लाइन और नाला टूट गया, जिसके बाद महावीर पार्क में सीवर लाइन का गंदा पानी भर चुका है। और ऐसे में लोगों की शिकायत है कि इस सब को लेकर के प्रशासन संज्ञान ले। समस्या यो पानी भरया सारा लैट्रिन का, यो सारा सीवर का टोटल पानी है। शरफ पानी आगे ना निकासी की वजह से मतलब ये कारण हो रहा सारा। 1 महीना हो गया। महीना क्यों जी, 1 साल होने हो रहा था। हमने तो आड़े पानी भरया था 1 साल से लगातार। समझे, पहले सिर्फ ये था कि मेन गली पर रहता था, अब इन गलियों के अंदर ये हाल है। तक रोड पे अमृत योजना के तहत जो नगर परिषद के द्वारा सीवर लाइन डाली जा रही है वो इनर 14 इंची है, और पुरानी जो सीवर लाइन थी और 17 में भी जो टेंडर लगा था वो 18 इंची इनर लाइन का लगा था। ये आबादी आज 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ये 36 लाइन डलनी चाहिए थी और 18 इंची से घटा के इन्होंने 14 इंची लाइन डाली जा रही है। ये बहुत ही इस समाज के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसमें जो हमारी जो नई सीवर लाइन ट्रांसलेशन हम डाल रहे हैं वो अमृत के तहत स्वीकृत है, और अमृत के तहत जो थर्ड पार्टी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वेबपोस्ट, उस दौरान डिजाइन उसका अप्रूव किया जाता है। इसमें पहले ऑलरेडी जो पब्लिक लाइन कभी लगाई गई थी बीते समय में, वो स्टार्टिंग तो हुई थी 250 mm से होशियार सिंह जो मेट्रो स्टेशन है, और उसके बाद ये आई है 350 mm जो रेस्ट हाउस। अब जो नया डिजाइन जो अप्रूव हुआ है, हमने 450 mm का हमने करके भेजा था अपनी तरफ से ना, 450 mm का, लेकिन वो एज पर पॉपुलेशन एज पर एरिया उसके हिसाब से वो डिजाइन अप्रूव करते हैं। उन्होंने डिजाइन अप्रूव किया 400 mm का। ये होशियार सिंह स्टेडियम वो मेट्रो स्टेशन से लेकर और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तक 400 mm लाइन है। उसके बाद इसलिए जज्जर रोड पे और बादली रोड पे वहां पे इसका डाया 600 mm। उसके बाद ये मेन 900 mm में मिलेगी। तो लोगों की आपने बातों को सुना है, लोगों की शिकायतें आपने सुन ली हैं, और लोग क्या इस पर कह रहे हैं वो भी आपने जान लिया है। लेकिन आपके इलाके में क्या ऐसी ही परेशानी बनी हुई है? क्या आपके इलाके में भी इसी तरीके से ज्यादती हो रही है? और सीवर लाइन की परेशानी, क्योंकि ये जो नगर पार्षद हैं उनका ये कहना है कि ये अभी के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब वहां पर पानी का फ्लो तेज होगा, वहां पर क्योंकि लोगों का जब वहां पर ज्यादा संख्या वहां पर बढ़ती चली जा रही है, घनत्व बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में जो लोड है वो ज्यादा हो जाएगा, तो सड़कों पर पानी आ जाएगा और लोगों के लिए ही परेशानी हो जाएंगी। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं साथ ही साथ, और इन्हीं तस्वीरों को देख करके यदि आपको ये लगता है कि आपके घर के आसपास भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं, सीवर लाइन को लेकर के आपके भी कोई सवाल है, अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में भी क्या इसी तरीके से काम किया गया है, तो आप भी यहां इस काम को एक तरीके से देख करके आप उसके लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं, कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। और जल भराव की जो समस्या है उससे परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है, लेकिन इस सब के लिए आखिर सुनवाई लोगों की करेगा कौन? और इसीलिए हमने ये कार्यक्रम आपके सामने इस मुद्दे को हमने रखा है, और इसके लिए आपको सीधे सीधे हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी आवाज को बुलंद करना है, बताना है कि प्रदेश के कौन कौन से इलाकों में कहां पर ऐसी परेशानियां आ रही हैं, तो जो कि सीधे सरकार तक ये बातें पहुंचेंगी। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे और बता पाएंगे कि आपके इलाके में क्या परेशानी है। दरअसल सीवर लाइन बिछाने में जो गड़बड़झाला हुआ है, क्या उसके पीछे कारण है, लोगों की जो ये समस्या बनी हुई है उससे उनको निजात कब तक मिल पाएगी? जल भराव की समस्या से परेशान लोगों की आखिर सुनवाई कौन करेगा? और क्या ऐसी स्थिति आपके इलाके में भी बनी हुई है? यदि ऐसे हाल आपके घर के आसपास भी बने हुए हैं
तो आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। प्रवीण इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रवीण आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। प्रवीण मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और कॉलर्स यानी कि आप सभी हरियाणा प्रदेश की जनता के द्वारा हमें लगातार अब रिप्लाई किया जा रहा है, लगातार कॉल की जा रही हैं। और आपने अभी तक यदि कार्यक्रम में कॉल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़कर आप अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। आपके इलाके में भी क्या इसी तरीके से सीवरेज लाइन को लेकर परेशानी बनी हुई है? क्या सड़कों पर पानी भर जाता है? जल जमाव की स्थिति क्या बनी हुई है? और जैसा कि इस इलाके के अंदर लोगों का ये कहना है कि जनसंख्या के मुताबिक पहले से ज्यादा यहां पर लोग रहने शुरू हो चुके हैं। यहां पर जनसंख्या घनत्व पहले के मुकाबले बढ़ चुका है। 40 साल पहले यहां पर 18 इंच की पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन अब जो है उस पाइपलाइन के साइज को ना कि बढ़ाकर बल्कि उसको कम कर दिया गया है। और इसी वजह से जो पानी है, जो सीवर का गंदा पानी है, वो अब सड़कों पर ओवरफ्लो होने लगा है। लोगों को इससे काफी हद तक परेशानियां हो रही हैं। सड़कों पर पानी आने की वजह से कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों के अंदर तक भी पानी जा चुका है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन तक लोगों ने शिकायत भी पहुंचाई है, जानकारी जो स्थानीय नेता हैं उनके पास तक भी पहुंची है, लेकिन सुध अभी तक किसी ने नहीं ली है। कोई भी अभी तक इस परेशानी का समाधान करने का आश्वासन नहीं दे पा रहा है। लेकिन क्या कारण है कि ऐसा लोगों की सुनवाई नहीं की जा रही है? क्यों आखिर लोगों की बातों को नहीं समझा जा रहा है? इसको लेकर के भी आप हमें बता सकते हैं। जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़ करके आप हमें बता सकते हैं कि कारण इसके पीछे आपको क्या नजर आते हैं। और हल्ला बोल कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हर एक विषय यानी कि आपसे जुड़े हुए हर एक मुद्दे को हम यहां आपके सामने रखते हैं और आपके द्वारा ही जो लगातार मुद्दों को उठाया जाता है, बताया जाता है, जो आपके द्वारा शिकायतें की जाती हैं, उनको हम इस कार्यक्रम के जरिए आपके सामने रखते हैं ताकि आप अपनी आवाज को, आप अपने विषय को, आप अपनी परेशानी को सरकार तक पहुंचा सकें और हम सिर्फ एक माध्यम बन सकें। यानी कि जो आपकी परेशानी है, आपकी जो समस्या है, हम उसके लिए एक माध्यम बन सके सरकार तक पहुंचाने के लिए, और यही हमारी कोशिश है। इसीलिए हम लगातार इन तस्वीरों को दिखा करके, और ये जो मुद्दा है इसीलिए हम बार बार उठा रहे हैं, आपसे ये पूछ भी रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि प्रदेश के किस इलाके में, कहां पर सीवरेज लाइन को लेकर परेशानियां बनी हुई हैं। क्या आपके इलाके में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है? क्या आपको भी सड़कों पर पानी भरा हुआ मिलता है, सीवरेज ओवरफ्लो मिलता है? तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए, अपनी परेशानी को बताने के लिए, क्योंकि सबसे पहले आपको परेशानी से का हल निकालने के लिए सबसे पहले उस परेशानी के बारे में बताना होगा। आपको आप सरकार तक, अपने अधिकारियों तक ये बात पहुंचानी होगी कि कहां कहां पर ऐसी परेशानियां बनी हुई हैं। और इसीलिए ये एक जरिया है, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया गया है आप सभी को, जहां पर आप अपनी परेशानियों को रख सकते हैं। आपसे जुड़े हुए जो विषय हैं, आपसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, हम उनको आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपकी आवाज को बखूबी तरीके से सरकार तक पहुंचाया जा सके, अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके। और आज इस कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ प्रदेश की जनता देख रही है, बल्कि अधिकारी और नेता भी इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस परेशानी का हल निकाला जा सकेगा। जो आज तक परेशानी का समाधान नहीं हो सका, वो उसके बाद, इन तस्वीरों को दिखाने के बाद, आपकी आवाज बुलंद होने के बाद इन परेशानियों को दूर किया जा सकेगा। और इसीलिए ये लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, ये तस्वीरें बहादुरगढ़ की हैं, जहां पर अमृत योजना के तहत बिछाई गई जो पाइपलाइन है वो लोगों के लिए आफत बनती चली जा रही हैं। यहां महावीर पार्क क्षेत्र और आसपास की जो 3 कॉलोनियां हैं, वहां सीवरेज पाइपलाइन डाली जा रही है, जहां 40 साल पुरानी 18 इंची लाइन की जगह अब सिर्फ 14 इंच की पाइपलाइन ही बिछाई जा रही है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि इलाके में आबादी पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है, तेजी से घनत्व बढ़ रहा है, और इसी सब को देखते हुए सीवर लाइन का जो साइज है, जो आकार है, वो बड़ा होना चाहिए, पहले के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि 2017 के जो पुराने टेंडर और नक्शे हैं, उन्होंने वो सभी को दिखा करके, आधार बना करके उन्होंने कहा कि जब उस वक्त 18 इंच की लाइन डाली गई थी, तो अब आखिर 14 इंच की सीवरेज लाइन क्यों डाली जा रही है? कारण इसके पीछे क्या है? क्योंकि ये जो परेशानियां हैं वो लोगों के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाएंगी, और न सिर्फ आज लोगों के लिए परेशानी होगी,
बल्कि आने वाले समय में भी लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन जाएगी। इस बीच हमारे साथ अजय कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अजय आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। अजय मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। बहुत स्वागत है अजय आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से समस्याएं लगातार आती हैं, चाहे वो बारिश का मौसम है, चाहे कैसे परिस्थिति नजर आती है, ये समस्याएं अक्सर हर गांव और शहर में मिल जाती हैं। लेकिन इनकी व्यवस्थाओं को चालू करना और सुदृढ़ करना सरकार की जिम्मेवारी होती है, प्रशासन की जिम्मेवारी होती है। लोग कभी भी ये जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे ढंग से नहीं करते हैं। इनको चाहिए कि हर जिस प्रकार से व्यक्ति टैक्स देता है तो टैक्स एवज में सर्विसेज मांगता है। अगर सर्विसेज उनको मिलेंगी तो टैक्स देने में भी उनको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये सुदृढ़ हो जाएंगी तो हमारे जो देश का एक स्वच्छ भारत अभियान है वो भी फलीभूत होगा। बिल्कुल, और ये जो स्वच्छ भारत अभियान है वो सफल तभी हो पाएगा जब बुनियादी चीजें ठीक हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया अजय, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और हमारे साथ इस बीच एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं राहुल। बहुत स्वागत है राहुल आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। कि हमारे यहाँ गुड़गांव में भी यही जो सबसे बड़ा रेज हो रहा है कि भराव जो होता है ये सबसे ज्यादा गुड़गांव में भी होता है, हमारे लक्ष्मण विहार के साइड में। जी, तो यानी कि ये परेशानी गुरुग्राम में भी बनी हुई है। बहुत शुक्रिया राहुल, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बताया कि गुरुग्राम में भी कुछ ऐसी ही परेशानी लोगों के सामने बनी हुई है। और लगातार बाकी इलाकों से भी हमारे पास जो लोग हैं वो अपने सुझाव दे रहे हैं, वो अपनी शिकायतें बता रहे हैं। संगम विहार में भी ऐसी ही जो परिस्थितियां हैं वो लोगों के सामने हैं, परेशानियां लोगों के सामने कुछ इसी तरीके से संगम विहार में भी बनी हुई, यानी कि दूर दराज के इलाकों से भी, दूसरे राज्यों से भी लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। नितिन इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नितिन बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, जैसा कि आपने मुद्दा उठाया है सीवर लाइन का, तो मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। मैं अपने इलाके की अगर हाल बताऊं तो यहाँ पे करीब 1-1.5 साल पहले सीवर लाइन के लिए रोड खोद दी गई थी और मतलब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है जो पूरा मतलब खराब कर दिया गया है और सीवर लाइन वहाँ पे डली है, लेकिन आज तक वहाँ पे सीवर लाइन चालू नहीं की गई, जिसका नतीजा ये रहता है कि अब जब भी मानसून होता है या फिर नॉर्मली बारिश भी होती है थोड़ी सी, तो उसमें यही होता है कि वहाँ पे पूरा पानी भर जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तक कि हम लोग अगर अपने निजी वाहन भी यूज करते हैं तो उसमें भी वो या तो वहाँ पे गिर जाते हैं या फिर इतनी मिट्टी और इतनी गंदगी हो गई है सीवर लाइन के चलते, जिसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार काम तो करती है लेकिन काम के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति ही करती दिखाई देती है। इनको ये एक काम अगर शुरू होता है तो वो पूरा कंप्लीट तो होते बहुत ही कम देखा है मैंने। या तो फिर उसको प्राइवेट लोगों की ओर से या फिर मतलब ये यूं कहें कि गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर उसको करते हैं पूरा, या फिर यही है कि इनकी मनमानी ये एक काम को जो काम 6 महीने का होता है वो साल 2 साल 3 साल खींचता ही रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। आपने बताया कि फरीदाबाद में स्थिति ठीक नहीं है। अगले कॉलर बंसीराम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए बंसीराम जी क्या कहना चाहते हैं आप। नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब योजनाएं बनाई जाती हैं तो वो अधिकारी इन योजनाओं में असफल क्यों होते हैं? क्यों मोबाइल देवता से लगाए गए अधिकारी लगाए गए? यदि राष्ट्र का कोई नुकसान होता है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन हो? पहले सड़क बनाई जाती है, फिर सीवर लाइन बिछाई जाती है और सीवर लाइन भी उस पॉपुलेशन उस कैपेसिटी के आधार पर नहीं बिछाई जाती। इनको क्या ये नेता अपने कमीशन के लिए देश को बेच रहे हैं? सच तो यह है कि देश का आवा खराब हो गया। अधिकारी चोर, नेता चोर, कर्मचारी चोर, जनता चोर। देश का विनाश होगा। भगवान करे भूकंप लाए और सारी जनता दब जाए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बंसीराम जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो लगातार लोगों की तरफ से हम तक ये बातें पहुंचाई जा रही हैं और न सिर्फ इन बातों के जरिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम समझ पा रहे हैं, बल्कि जो प्रदेश के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उन तक भी ये सीधी बातें पहुंच रही है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इन परेशानियों का हल जल्द से जल्द निकल पाएगा। लेकिन ऐसे ही प्रदेश के और भी इलाके हैं जहां पर परेशानी इसी तौर पर बनी हुई है, जानेंगे समझेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल कार्यक्रम में और लगातार हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हम आपके सामने एक विषय के साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीवर लाइन की वजह से जो परेशानियां लोगों के लिए बढ़ जाती हैं,
उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं और इसीलिए लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा करके आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि प्रदेश के कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर सीवरेज लाइन को लेकर परेशानी लोगों के सामने बनी हुई है। और इसी सब की तस्वीरों को देख करके आप ये बता सकते हैं क्या ऐसे हाल आपके इलाके के भी हैं, क्या आपके इलाके में भी जो गलियां हैं वो पूरी तरीके से पानी से लबालब नजर आती हैं, क्या वहां पर भी सीवरेज लाइन को लेकर के परेशानियां हैं। दरअसल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बहादुरगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर अमृत योजना के तहत बिछाई गई जो पाइपलाइन है लोगों के लिए सिरदर्द बनती चली जा रही हैं, आफत बनती चली जा रही हैं। और यहां जो पूरा इलाका है वो अब सीवरेज के ओवरफ्लो की वजह से पानी में नजर आता है। जगह जगह आप जहां तक देखेंगे वहां पर आपको सड़कों पर पानी ही नजर आएगा। आसपास की जो 3 कॉलोनियां हैं वहां पर सीवरेज की जो पाइपलाइन है वो डाली जा रही है। 40 साल पुरानी 18 इंच लाइन की जगह अब सिर्फ 14 इंच की पाइपलाइन ही डाली जा रही है। इसको लेकर के स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं और साथ ही लोगों का यह कहना है कि नई सीवर लाइन की खुदाई करते वक्त पुरानी जो सीवर लाइन है और नाला है वो टूट चुका है, जिसके बाद अब पूरा इलाका जो है वो सीवर लाइन के गंदे पानी से भर चुका है। तो यानी कि सीवर लाइन बिछाने में कमियां क्या हैं और आखिर गलियों में जो सीवर का पानी भरा हुआ है वो गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी बन चुका है। शिकायतें की जा चुकी हैं लेकिन अभी तक समाधान कोई नहीं हो सका है। 18 इंच की जगह बिछाई गई 14 इंच की पाइपलाइन जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। जनसंख्या के मुताबिक सीवर लाइन नहीं बिछाई जा रही है। दरअसल इससे पहले जो पिछला टेंडर गया था 40 साल पहले 18 इंच की पाइपलाइन यहां पर बिछाई गई थी, लेकिन अब जो 18 इंच की पाइपलाइन की जगह 14 इंच की पाइपलाइन यहां पर डाली जा रही है और यही लोगों का कहना है यहां पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। और सरकारी बाबुओं की आखिर ये जो मनमानी है जो नजर आती है, जो लगातार देखने को मिलती है, आखिर ये खत्म कब होगी ये देखना बेहद जरूरी होगा और बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे और किस रूप में वो काम करते हैं और कैसे लोगों की इस परेशानी का समाधान कर पाते हैं।